सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। अथ अरण्यकांडे एकोनविंशः सर्गः। अरण्यकांड के 19वें सर्ग में शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खरका श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजने का वर्णन किया गया है। ताम तथा पताम दृष्ट्वा रूपम शोणितोक्षिताम भगिनीं क्रोध संतप्ता खरा पपृच्छ राक्षसो उत्तिष्ठतावदाख्याहि प्रमोहम जहि संभ्रमम व्यक्तमाख्यायिकेन त्वमेवं रूपा विरूपिता। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख करके राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा कि बहन उठो, अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो, साफ साफ कहो किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है। कह कृष्ण सर्पमाशीन वासी विषमना विषम तुदत्यविषमापन्नमगुंगुल्यग्रेण लीलया कालपाशं समासज्जो कंठे मोहन्न बुध्यते यस्त्वामदशमाशाद्य पीतवान् विषमोत्तमम्। कौन अपने समान आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है, जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं। उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है, फिर भी मोह बस वह इस बात को समझ नहीं रहा है। बल विक्रम संपन्ना कामगा काम रूपिणी मावस्थाम नीता त्वं केनांतक समागता। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो, अच्छा इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस दुरावस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो। देव गंधर्व भूतानां ऋषीणां च महात्मनां कोयमेवं महावीरस्त्वां विरूपां चकारः। देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया। नहीं पश्यामि हम लोके यः कुर्यान्मं विप्रियम् अमरेश सहस्राक्षं महेंद्रम तात शासनम। संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा प्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र निर्धारी पाकसार्थन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, क्या मुझे नहीं दिखाई देता। अद्याहं मार्गण ही प्राणानादाश्य जीवितांत गई शल्ये क्षीरमाशक्तं निष्पिबन्योपासारशः। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूँगा। नेतस्य मया संख्ये शरशंकृत्य मर्मणः शफेनं रुद्रं कश्मेदिनीं पातुमिच्छति। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है। कश्यपत्र था कायान मांसमुत्कृत संगतः प्रहष्टा भक्ष्य संतीन है तस्मया रणे। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर करे हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे। तम न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा मया प्रकृष्टम कृपणम सक्तास्त्रातुम महावेग। जिसे मैं महासमर में खींच लूँ, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। उपलब्ध शनै संज्ञां तम मे संसितुमर्हसि येन त्वं दुर्विनीतेन बने विक्रम निर्जिता। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धश्च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यं तवास्त्वमिदमब्रवीत्। भाई का विशेषता क्रोध से में भरे हुए भाई खर का वचन सुन करके शूर्पणखा
नेत्रों से आंसू बहाती हुई उस कार बोली, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ श्री कृष्णादिनाम्बरौ। भैया वन में दो तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हो। वे दोनों ही बलकल वस्त्र और मृगचर्म पहने हुए हैं। हल मूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशसस्यांतास्तां भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। फल और मूल ही उनका भोजन है। विचितेंद्र तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण है। गंधर्वराज प्रतिमहु पार्थिव्यांजनान्वितौ देवौ भादानवापे वेतौ न तर्कयितुमुत्सहे। वे दो गंधर्व राजाओं के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहाँ देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। ताभ्याम उभाभ्याम संभूय प्रमदाम अधिकृतताम समावस्थाम नीताहम यथा नाथा सती तथा। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। तस्याश्चान्यजुर्वृत्तायास्तो यच्छतयोरहं सफेनं पातुमिच्छामि रुद्रं रणमूर्धनि। एक में प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत् तस्यास्तेयोश्चरुधिरं पिबेयमहमाहवे। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फैन सहित रक्त पीना चाहता हूँ। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त में पी सकूँ, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान् व्याधिदेश खरा क्रुद्धो राक्षानंत कोपमान। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर के अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, आदेश दिया कि मानुषौ शस्त्र संपन्नौ श्री कृष्णाजिनाम्बरौ प्रविष्टौ दंडकारण्यं घोरं प्रमदयासः तौ हत्वा तां चातुर्वृत्तामुपवर्तितुमर्हतो यं च भगिनी तेषां रुद्रं मम पश्यति। वीर भयंकर दंड कारण के भीतर चीर और काला मृग चर्म धारण किए दो शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर के पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। मनोरथो यमिष्टोष्या भगिन्या मम राक्षा शीघ्रं संपादितां गत्वा तौ प्रमथ्यपसतेषा। हे राक्षसो, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहाँ जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। युष्माभिर्निहतौ दृष्ट्वा तावभौ भ्रातरौ रणे यं प्रहष्टा मुदिता रुद्रं यदि पश्यति इति प्रतिसमादिष्टः राक्षसे चतुर्दशो तत्र जगमुत्सया कसार्धं घनावातेरितायवो। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख करके यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंदमग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश होकर के शूर्पणखा के साथ पंचवटी को हो गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 19 सर्गः अथ विंशः सर्गः। तथा शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता राशाना चक्षेतौ भ्रातरौ सहसीतया। इसके बाद भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों का परिचय दिया। ते रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं महाबलं दर्शु सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितं
राक्षसों ने देखा कि महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ताम दृष्ट्वा राघवासी महानागतांस्तांच राश्यान् अब्रीद भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजं मुहूर्तं भव सौमित्रे सीताया प्रत्यनन्तरः प्रमाणस्यापदिश्यामि पदवीमागतान् हो। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने यह भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले कि हे सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहाँ भी वध कर डालूंगा। वाक्य में तत्ता श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यम राघवस्य कृतपूजयन्। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर के लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधारी की। राघवोपि महच्चापम चामी कर विभूषितम चकार सद्यम धर्मात्मा तानि रक्षांश्चाब्रवीत्। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा कि पुत्रौ दशरथस्यावां भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ प्रविष्टौ सीतया सार्धं दुश्चरं दंडकावनं फलमूलासनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ वसन्तौ दंडकारण्ये किमर्थमुपहिंसतो। हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ दुर्गम दंडकारण्य में आकर फलमूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो। तीष्मान पापात्मकान हंतुम विप्रकारहन महावे श्रीणाम तो नियोगेन संप्राप्ता दशसहस्रः। देखो, तुम सबके सब पापात्मक तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। तिष्ठतैवात्र संतुष्टा नोपवर्ति तुम्हारे हतो यदि प्राणैयार्थो वो निवर्तध्वम निशाचरा। हे निशाचरो, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ। तस्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दशौ चुर्वाचं संक्रुद्धा ब्रह्मग्ना शूलपाणयः संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनं परुखा मधुराभाखं हृष्टपराक्रमं। श्री राम की बात सुनकर के वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर पानी में हर्ष और उत्साह के साथ सुहावता लाल नेत्रों वाले मधुरभाषी श्री राम से जिनका पराक्रम वे देख चुके थे यूँ बोले कि क्रोध मुत्पादनो वर्तो भरत से सुमहात्मनः तुम्हें हाथ से प्राणां सत्योष्माभिरतो यदि। अरे, तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठाएगा। काहिते शक्ति रे कश्य बहुनाम रणमूर्धनि अस्माकमग्रता स्थातुं किं पुनर्योद्धुमा हुए। हम बहुत से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। ए मेरे बाहु प्रयुक्त परिघै शूलपट्टशै प्राणां त्यक्षसि वीर्यं च धनुषश्च करपीडितम् इत्यो मुक्ता संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दशो तथा रामे भावितुर्गुः। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिघों शूलों और पट्टशों की मार खा करके तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। ऐसा कहकर के क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के अस्त्र और तलवारें लेकर श्री राम पर ही टूट पड़े। चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रतिदुर्जयं तानि शूलानि काकुत्स्थ समस्तानि चतुर्दशो तावद्भ्रेयो चिच्छेदो शरैः काञ्चन भूषितैः
उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु कुछ शुक्ल भूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समझ 14 शूलों को उतने ही स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला तथा पश्चान महातेजा नाराचन सूर्य सन्निभान जग्राय प्रमुख चतुर्दश शिलाश्रितान् गृहीत्वा धनुरायम्बो लक्ष्यानुद्दिश्य राक्षसान् मुमोच राघवो बाणान् वज्रान्योषतक्तुः। इसके बाद महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत क्रोधित होकर सान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए, फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। ते भित्वा रक्षां वेगात् वृक्षांसि विधिप्रेत्वा विनिस्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादेव कन्यगः। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद करके उधर में डूबे हुए निकले और भाभी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। तैर्भग्न हृदया भूमौ छिन्न मूलाय द्रुमः निपेतु शोणकस्नाता प्रकृता विकृता शिवः। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जल से कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। वे सबके सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तान भूमौ उपस्थान दृष्ट्वा राक्षसी क्रोध मूर्छिता उपगम खरम तातु किंचित संशुष्क शोणिता उपात पुनरेवार्ता सन्निर्यासो वल्लरी। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख करके वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्तभाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्जनदं महत् सत्वरं मुमुचे बाष्पं विवर्ण बध्ना तदा निपातितान् प्रेक्ष्य रणहेतु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनीखरस्य सा। भाई के निकट सुख से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन शूर्पणखा वहाँ से भागी हुई आई और उसने समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य खंडे 20 सर्ग। सियावर रामचंद्र की जय।